मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल डिस्ट्री टेच। ये आपका सुपर 10 प्रीलिम्स फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी 8 जुलाई का ये द करंट अफेयर्स प्रीलिम्स फंडा है। इसमें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल आता है उसी पे ये प्रश्न बनता है। 10 एडिटोरियल एवरीडे 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 एडिटोरियल 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन आपका डेली रहेगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का दृष्टि डिटेच, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर टाइप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है भारत को ऊर्जा के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाकर जलवायु संकट पर वैश्विक नेतृत्व दिखाना। यानी जलवायु संकट को लेके आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, एसएससी से भी आ सकता है, रेलवे में भी यहाँ से उठा सकता है, स्टैटिस्टिक्स जीके को लेकर के, ठीक है। तो आपका इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, अगर एक सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन आईएसए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईएसए का पहल भारत और ब्रिटेन द्वारा 2015 में को पेरिस में आयोजित COP21 कॉप, ठीक है ना, ये 1 से लेकर COP1, COP2, COP3, COP4 ये बोलिएगा तो कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं COP पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपका ये COP21 जो सम्मेलन हुआ था वो भारत और ब्रिटेन में नहीं, भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। सेकंड में लिखा हुआ है भारत का पहला सम्मेलन 2018 पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, ठीक है ना, फ्रांस में नहीं, भारत के, ठीक है, फ्रांस में नहीं आयोजित किया गया था, भारत के आपका ग्रेट नोएडा में आयोजित किया गया था। देखिए यहाँ पे भारत के ग्रेट नोएडा में आयोजित किया गया था। थर्ड है आपका एशियाई विकास बैंक एडीबी के माध्यम से निजी और सार्वजनिक, यानी एशियाई विकास बैंक एडीबी के माध्यम से नहीं होता, आईएसए के माध्यम से होता है। निजी और सार्वजनिक यानी कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ आईएसए का संस्थागत रूप से स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व के दूसरे स्थान पर, ठीक है ना, नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से भारत विश्व में चौथे नंबर पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, भारत विश्व में चौथे नंबर पे। और नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व स्वीकारते हुए भारत 2035 तक, है ना, 2035 तक 450 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखता है। नहीं, 2035 तक नहीं, 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत विश्व स्तर की तुलना में क्या है, विश्व स्तर की तुलना में काफ़ी कम है, यानी कि विश्व स्तर की तुलना में प्रति व्यक्ति विद्युत का खपत क्या है, कम है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ सीओपी यानी पार्टीज, है ना, सीओपी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन और आयोजित स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यानी कि सीओपी का 1 कहाँ हुआ था, 2 कहाँ हुआ था, ठीक है ना, 3 कहाँ हुआ था, 21 कहाँ हुआ था, 18 कहाँ हुआ था, उसी के संदर्भ में ये बहुत यहाँ से एग्जाम में IAS-PCS में खूब क्वेश्चन यहाँ से करंट में पूछे जाते हैं। तो COP25 कहाँ हुआ था, तो COP26 कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में कहाँ पे हुआ था, ग्लाइसगो में गया हुआ था, ठीक है ना, ग्लाइसगो में हुआ था। COP यानी ब्रिटेन में हुआ था COP26। COP23 कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, वान के जर्मनी में हुआ था। अब हाँ, अभी ऊपर ही मैंने आपने पढ़ा था भारत और फ्रांस के बीच हुआ था COP21, ठीक है ना। COP18 कहाँ हुआ था, आपका दोहा में हुआ था, कतर में हुआ था। COP21 कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है ना, PLFS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि क्या है, आवधिक
श्रम बल सर्वेक्षण PLFS को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, एकदम सही है, PLFS को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है। सेकंड है आपका, यह मुख्य रूप से देश में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति को मापने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। नहीं, यह PLFS का आर्थिक श्रम बल के रूप क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्य मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NNSO को द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि ये आपका ये मुख्य रूप से रोजगार और बेरोजगारी नहीं, सांख्यिकी और कार्य मंत्रालय का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी सांख्यिकी और कार्य मंत्रालय का काम करती है। आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है आपका, नकारात्मक सामाजिक मापदंडों को चुनौती देना। ठीक है ना, नकारात्मक, ये एडिटोरियल है, इस पे मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं लाइव आऊँगा तो उस पर मैं खूब कराऊँगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृत्यु दर में पिछले 3 दशकों में लगातार गिरावट। ये एडिटोरियल है, भारत में जो मृत्यु दर है पिछले 3 दशकों में क्या ये गिरावट आई, एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 में, भारत में जन्म दर में पिछले 3 दशकों में लगातार वृद्धि देखी गई है। नहीं, आपका 3 दशकों यानी भारत 1991 से लेकर अब तक जन्म दर और मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर में निरंतर गिरावट आई है। यानी मृत्यु दर में भी क्या गिरावट आई है, जन्म दर में भी गिरावट आई है, और आपका वृद्धि दर में भी क्या आया है, गिरावट है। तो आंसर आपका 2 क्या हो जाएगा, यानी आंसर केवल और केवल 1 हो जाएगा, 2 तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित किए गए SDG इंडेक्स, ठीक है ना, SDG इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो SDG कौन निकालता है, क्या नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है, संयुक्त राष्ट्र सहयोग का एक विकास संगठन, एकदम सही है। SDG इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 17 SDG इंडेक्स से नहीं, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना है, 16 SDG लक्ष्यवार स्कोर की गणना की गई है। ठीक है ना, SDG इंडेक्स में केरल का सूचकांक क्या है, तीसरे संस्करण में शौर्य अपना प्रथम स्थान को बरकरार किया है। तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, केरल ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है SDG इंडेक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है था वो क्वेश्चन। नेक्स्ट एडिटोरियल है आपका द हिंदू का, आगामी चुनाव के लिए योग्य पेशेवर को लाने और क्षेत्रीय और सामुदायिक आकांक्षाओं को संतुलित करने के उद्देश्य से कदम उठाए गए हैं। ठीक है, ये एडिटोरियल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन सारे जो भी एग्जामिनेशन में स्टैटिक जीके का बनता है सब यहीं से बनता है। ठीक है, तो इसी पे आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुच्छेद यानी संविधान के 74वें मंत्री परिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। हाँ, एकदम सही है, किया गया 73 74 में किया गया था, त्रिस्तरीय आपका। इसका मैंने इस चैप्टर भी लिया है, आपका चैप्टर नंबर 3 पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, आप जाकर वहाँ से चैप्टर नंबर 3 को देख सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एकदम सही है, ये भी चैप्टर नंबर 3 में मैंने लिया, चैप्टर नंबर 2 में लिया है, पॉलिटी चैप्टर 2 में। ठीक है ना, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ना प्रधानमंत्री की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा प्रदान यानी कि दान पर्यंत पद होता है, जब चाहे मंत्रिपरिषद से उसको बर्खास्त किया जा सकता है ना, राष्ट्रपति द्वारा होता है। तीसरा है आपका, किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने के लिए उसका लोकसभा का, ये भी मैंने चैप्टर में लिया है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आप इस वीडियो को वहाँ से जाकर देख लीजिए तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, लोकसभा में नहीं, लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य होना अनिवार्य, केवल लोकसभा में नहीं, राज्यसभा के भी होते हैं तो वो सदस्य चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। 3 कहाँ है, 1 में गलत, 3 कहाँ है, 2 में गलत। ठीक है, तो आपका 1 2 4 भी आपका क्या है यहाँ पे सही है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच के लिए न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है ना। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है, ठीक है ना, न्यायालय उसकी जांच
नहीं कर सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4, है ना। अब देखिए यहाँ पे वही ऑप्शन नंबर 3 का आपका बताया गया है कि अगर नहीं है, ठीक है ना, अगर ना ही लोकसभा का सदस्य ना ही राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है ना, तो अगर प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति के द्वारा अगर उसको मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो 6 माह के अंदर उससे क्या होना चाहिए, लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ये मैंने वीडियो में आपको ले चुका हूँ, आप पॉलिटी चैप्टर 2 में जाकर देखिए, आपको सारा का सारा A to Z आपको क्लियर हो जाएगा। हाल ही में समाचार यानी तालिबान का अफगानिस्तान के प्रांतीय राजधानी पर हमला, ठीक है ना, द हिंदू का एडिटोरियल है ये एडिटोरियल से ही मेंस में खूब क्वेश्चंस आते हैं। जो भी एडिटोरियल अगर जो डेली फॉलो करता है उसको मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा काला ए नवा, है ना, काला ए नवा शहर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो काला ए नवा आपका अफगानिस्तान से क्या है, संबंधित है, ठीक है ना। काला ए नवा किससे संबंधित है, अफगानिस्तान से। है क्या, काला ए नवा अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तालिबान अफगानिस्तान में खूब आतंकवादी का ये संगठन चल रहा है, इसलिए ये एडिटोरियल आया है। तो इस एडिटोरियल का अलग मीन्स है, इस पर मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। इस पर अलग आपका एडिटोरियल आता है, इस पर अलग मेंस में क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम से भी यहाँ से खूब क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चंस यहाँ से निकाला है। अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काला ए नावा, ठीक है ना। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काला ए नावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन PIB का, ठीक है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट एक निकालती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है ना, उसी का है। GI भौगोलिक यानी GI टैग के बारे में, किसको किसको GI टैग में शामिल किया गया है, किसको किसको GI टैग में शामिल नहीं किया गया, उसी के बारे में। तो भारत में निम्नलिखित किन उत्पादों GI टैग में शामिल किया गया, हिमाचल का काला जीरा, तिरुपति का लड्डू, कश्मीर की पश्मीना, कांगड़ा की पेंटिंग। तो ये इनमें से सभी हैं। और देखिए इसके अलावा और भी को शामिल किया गया, क्या क्या को शामिल किया गया है आप ये देख सकते हैं। देखिए क्या क्या GI टैग में किसको किसको शामिल किया गया। देखिए GI टैग यानी GI टैग महत्वपूर्ण उत्पादक है ना, एक एजेंसी के रूप में काम करता है जिसको GI टैग। दार्जिलिंग की चाय, देखिए किसको, दार्जिलिंग की चाय है ना, दार्जिलिंग को चाय को क्या किया गया है, GI टैग में शामिल किया गया है। फिर आपका दार्जिलिंग की चाय, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर का ब्लू पोटरी, ठीक है ना, जयपुर का ब्लू पोटरी, ये सब एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस बार GI टैग को उठाया है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आना ही आना है। बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, तिरुपति का लड्डू, मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर की पश्मीना, हिमाचल का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल, ठीक है ना, ओडिशा की कंधमाल हल्दी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दार्जिलिंग का चाय, महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरी, जयपुर का ब्लू पॉटरी, ठीक है, बनारसी साड़ी, तिरुपति का लड्डू, मध्य प्रदेश का झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है ना, कांगड़ा की पेंटिंग, ठीक है, नागपुर का संतरा, कश्मीर की पश्मीना, हिमाचल का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल, ओडिशा की कंदस्थल हल्दी। तो ये सभी को क्या किया गया है, GI टैग में शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेटजी के यहाँ से खूब क्वेश्चन आएंगे। लास्ट 10 क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में GI टैग को किसी विशेष फसल यानी प्राकृतिक और निर्मित उत्पादन को प्रदान किए जाते हैं, यानी GI टैग का मतलब क्या होता है, विशेष फसल के लिए किया ही जाता है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन है, भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग में चाय 2004 में GI टैग प्राप्त हुआ था, ठीक है, सही बात है। सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग को यानी दार्जिलिंग का चाय को ही मिला था 2004 में, ठीक है। ऐसे ये ईस्वी नहीं पूछता, ये IAS के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग के चाय को कब GI टैग मिला था, तो 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक भौगोलिक सांकेतिक GI का पंजीकरण
वर्ष यानी 20 वर्ष की अवधि में किया जाता है, ठीक है ना। नहीं, 20 वर्ष की अवधि के लिए नहीं किया जाता है, इसको 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। यानी जीआई टैग कितने वर्ष के लिए होता है, तो 10 वर्ष के लिए। तो आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1 और 2 आपका क्या है, सही है, ठीक है। 1 और 2 क्या है आपका, सही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको डेली का जो भी वीडियो आता है वो आपको टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये द हिंदू का, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द पीआईबी का 10 MCQ आपको अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कमेंट भी ज़रूर करें, अगर कुछ नेक्स्ट इसी में कुछ और वीडियो अगर बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।